ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के साथ में आनंदित होगी। आइए, जो परमेश्वर ने वचन दिया, मुझ वचन की तरफ चलेंगे। आज इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में हर एक बंधन को, हर एक समस्याओं को तोड़ेगा। बस आपको केवल विश्वास करना है हमें, और आपको विश्वास करने को, विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आइए उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खुलेंगे 1 पतरस का 2, वहाँ पे लिखा कि इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। मेरी जो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक नए सिरे से जन्म लें, एक नई आत्मा से। जिस तरह हम देखते हैं कि वचन में लिखा, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, निंदा, डाह को दूर करके, वचन बताता है कि नए सिरे, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल दूध की लालसा करो। आप देखते हैं कि जो दूध रहता है कितना वाइट रहता है, निर्मल, इतना देखने में पवित्र, साफ लगता है। वचन बताता है कि एक बच्चे की तरह, बच्चा जब छोटा रहता है, वहाँ पे लिखा वचन, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। एक बच्चा रहता है, उसके अंदर किसी प्रकार की अन्य का, उसके अंदर किसी चीज़ की लालच नहीं होती, किसी चीज़ की उसके अंदर डार, इच्छा, बुराइयाँ किसी के प्रति नहीं होती। उसको बस एक ही लालसा रहती है कि दूध पिए। उसे एक छोटा जब रहता है, बालक बच्चा रहता है, तो उसे एक लालसा रहती है, बस उसे दूध चाहिए, उसे एक दूध की लालसा रहती है। तो इसी प्रकार परमेश्वर दूध से तुलना किया कि हम आत्मिक पवित्रताई को, आत्मिक चीज़ों के लालसा में रहें। इसलिए परमेश्वर ने दूध का हमें उदाहरण दिया है, एक बच्चे का उदाहरण दिया कि नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। आत्मिक दूध क्या है? पवित्र आत्मा है। हमारा चाल चलन मसीह में कैसा रहना चाहिए? जिस तरह आत्मिक दूध, एक दूध वाइट रहता है, सफ़ेद, उसमें कोई किसी प्रकार का दाग नहीं होता, उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि नए दूध की लालसा करो। इसका मतलब पवित्र आत्मा की लालसा करो। फिर वहाँ पे वचन बताता है, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। परमेश्वर कहता है ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, हर एक प्रकार के डाह से, हर एक प्रकार के ईर्ष्या से, हर एक प्रकार के क्रोध से, डाह से, बैर से दूर भागो। हमें किस चीज़ की लालसा करना है? एक आत्मिक रीति का। और जो मेरे प्रियो, बीमारी बंधन तो हमारे पल भर में परमेश्वर यूँ गायब कर देगा। हमें क्या, किस पे विश्वास में करना है? हमें आत्मिक खोज में रहना है, आत्मिक उन्नति में बढ़ना है। वचन बताता है कि वहाँ पे उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अगर हम परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर के आत्मिक दूध की लालसा करेंगे, पवित्र आत्मा की लालसा करेंगे, उसके पवित्रताएं में चलेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि उसके द्वारा तुम बढ़ोगे। जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें सफल होगे। हर एक कार्य के लिए जिसमें आप चाहोगे कि मैं इसमें लग जाऊं, उसमें परमेश्वर लगा देगा। परमेश्वर कहता है कि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अगर हमारे पास परमेश्वर की आत्मा है तो हमारे पास बहुत कुछ होता है, परमेश्वर में देता है। अगर परमेश्वर की आत्मा है हमारे पास, तो परमेश्वर में सब कुछ चीज़ों से भरपूर करता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो संतुष्टि है, वो संयम है। परमेश्वर कहता है कि संयम अपने अंदर बनाए रखो, उस आत्मिक दूध की लालसा करो, पवित्रताई के अनुसार चलो, आत्मा में बढ़ते जाओ। यहाँ पे वचन बताता है, क्योंकि तुमने प्रभु को कृपा का स्वाद चख लिया है। परमेश्वर कहता है कि वचन में लिखा, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। परमेश्वर के वचन में लिखा, भजन संगीता 34:8 में, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन है वह पुरुष जो उसका शरण लेता है। तो हमें किस चीज़ पे हमें भरोसा करना है? हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है, उस पर विश्वास करना है। वचन बताता है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हमें पता है कि परमेश्वर कहता है, मुझे परख कर देख मैं कैसा भला हूँ, मैं तेरे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा, आशीषों का अपरंपार बारिश करूँगा। परमेश्वर कहता है, मुझे परख कर देख, मैं कैसा दयावंत हूँ, मैं कैसा दया करने वाला तेरा पिता हूँ, तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे सब कुछ देने वाला हूँ, बस तू परख कर देख मैं कैसा भला हूँ। तो हर दिन मेरे प्रिय में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है। वचन में लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर कहता है कि क्या ही धन्य है सच में वह पुरुष जो मेरा शरण ले, मुझ पर भरोसा करे। उसके लिए मैं आशीषों का द्वार, आशीषों का भंडार खोल कर उसके लिए आशीष दूंगा, आशीष का बारिश करूंगा। परमेश्वर हर दिन हमें हर एक प्रकार के आशीषों से, बरकत से भरना चाहता है। हमें परमेश्वर पे क्या करना है? भरोसा करना है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हमें पता है कि हमारा परमेश्वर कैसा है, हमने उसके स्वाद को चख लिया है। परमेश्वर कहता है कि हर एक प्रकार की बुराइयों से दूर रहो, तुम आत्मिक दूध की लालसा करो। हमें पता है कि हमारा परमेश्वर भला है, उसके लिए किसी वस्तु की, उसके हजूरी में, उसकी उपस्थिति में किसी चीज़ की घटी नहीं है।
हर चीज़ की भरपूरी है, उसके वचनों के द्वारा, उसके आशीष के द्वारा आनंद की भरपूरी है। तो हमें परमेश्वर कहता है परख कर देख मैं कैसा भला हूँ, क्या ही धन्य पुरुष जो उसकी शरण लेते हैं। तो हमें परमेश्वर के हर दिन वचन में मेरे प्रियो बने रहना है। उसका स्वाद हमने चख लिया कि हमारा परमेश्वर कैसा है, हमारा परमेश्वर भला है। हर दिन परमेश्वर के वचनों के अनुसार, उसके आज्ञाओं के अनुसार आत्मिक दूध की लालसा में रहें, ताकि परमेश्वर हर एक चीज़ों में, हर एक कार्य में जिसमें आप हाथ डालें उससे परमेश्वर आपको आशीषित ठहराए। आमीन। हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस प्रेयर के द्वारा आपके जीवन से हर एक समस्याओं को निकालेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी बरकत पिता परमेश्वर इनके जीवन में पिता परमेश्वर होने पे प्रभु। हाँ खुदा परमेश्वर, जो इनका पिता परमेश्वर स्वभाव है, जो इनका चाल चलन पिता तेरे प्रति एक निर्मल आत्मिक दूध की तरह पिता परमेश्वर निर्मल होने पे प्रभु। जिस प्रकार पिता परमेश्वर दूध होता है पिता इतना वाइट होता है, उसमें किसी प्रकार के पिता परमेश्वर किसी प्रकार के दाग नहीं होते। इस प्रकार इनके शरीर को पिता परमेश्वर कर, इनके मन को, इनके हृदय को बना प्रभु, ताकि आत्मिक दूध की लालसा करें तेरे प्रति पिता, इनकी लालसा हो प्रभु, ताकि वो आशीषों का बारिश इनके जीवन में होने पाए खुदा। हम तेरे नाम से प्रार्थना करें खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ यीशु के नाम से इनके जीवन में पिता परमेश्वर एंटर करने पाए प्रभु। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, मैं तेरा फायर लीज करता हूँ, इनके जीवन में हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर दुख और क्लेश इनके जीवन से दूर होने पाए प्रभु। जो दुख, जो क्लेश इनके जीवन में पिता परमेश्वर बोझ की तरह लग रहे हो प्रभु, और दुखों से पीड़ित हो परमेश्वर, आज के दिन इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर इनके जीवन से हर एक समस्याएं, हर एक प्रकार के दुख और क्लेश यीशु के नाम से निकलने पाए। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, मैं तेरा फायर लीज करता हूँ, इनके जीवन में वो बेदारी, वो आशीष का बारिश पिता परमेश्वर होने पाए प्रभु। सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कौन में दर्द हो, गले में गिल्टी और सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक प्रकार की बीमारी और बंधन इनके जीवन से निकलने पाए। यस खुदा परमेश्वर, आपने कहा परख कर देख मैं कैसा भला हूँ, क्या है धन्य पुरुष जो मेरा शरण लेता है। यस खुदा परमेश्वर, हम तेरे शरण में, तेरे पिता परमेश्वर छाए हुए स्थान में ठिकाना पाते प्रभु। वो आशीषों का, वो बरकत का पिता परमेश्वर भंडार आप हमारे लिए रखें प्रभु। आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर, जिस ब्रदर एंड सिस्टर सुने प्रभु, उनके जीवन में तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग पिता परमेश्वर यीशु के नाम से उतरने पाए परमेश्वर। अब अलाबाश बलाबाश शिखानदाराबाश शेखेबा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ पिता इनके जीवन में उतरने पाए। पवित्र आत्मा जी, तेरे आकाश के झरोखे को खोल पिता परमेश्वर, ताकि इनके जीवन से हर एक प्रकार की कमी घटी पिता निकलने पाए और तेरे आशीष के भंडार से भरने पाए प्रभु। इनके घर, इनके परिवार में सुख और शांति आने पाए परमेश्वर। और शुगर हो, HIV, पीलिया, बवासीर, कैंसर पिता, गैस की समस्याएं, हर एक प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की गंदी स्पिरिट इनके जीवन से यीशु के नाम से निकलने पाए प्रभु। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, तेरी आशीष, तेरी बरकत इनके जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ के द्वारा पिता परमेश्वर ये बढ़ते जाएं परमेश्वर, ताकि तेरी उपस्थिति में, तेरी हजूरी में पिता चलने पाए। यस खुदा परमेश्वर, के बेटे बेटियों के अंदर पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर बुराइयां हों, जो पिता परमेश्वर आपके प्रति बढ़ने से रोक रही हो प्रभु, इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, ताकि इनके घर में सुख और शांति, बढ़ोतरी का, आशीष का पिता परमेश्वर द्वार खुलने पाए परमेश्वर। हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर इनके घर, इनके परिवार में जो लड़ाइयाँ, जो झगड़े होते हो प्रभु, जो पति और पत्नी में बनती नहीं हो पिता परमेश्वर, बहू और सास में लड़ाइयाँ झगड़े होते हो प्रभु, तो उस शांति का आशीष पिता परमेश्वर इनके जीवन में उतरने पाए प्रभु। उस शांति का पिता परमेश्वर, तेरी बरकत, तेरी अनॉइंटिंग इनके जीवन में उतरने पाए, ताकि इनके घर में शांति आने पाए प्रभु। वो लड़ाइयाँ और झगड़े इनके जीवन से, इनके परिवार से पिता परमेश्वर, तनाव पिता परमेश्वर, हर एक के प्रति डाह और ईर्ष्या पिता इनके जीवन से निकलने पाए, ताकि तेरी आत्मिक दूध का लालसा कर पाए प्रभु। तेरी आत्मिक बेदारी में पिता परमेश्वर बढ़ने पाए। हम यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हर एक के लिए जीवन में प्रभु, तेरी आशीष, तेरी बरकत उतरने पाए प्रभु। और हे खुदा परमेश्वर जी, आपने दिन दिया पिता परमेश्वर, जहां कहीं भी जाए, जिस भी काम में हाथ डाले खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में उतरने पाए प्रभु। तेरी सामर्थ के द्वारा पिता परमेश्वर फले फूले हो पिता परमेश्वर, हर एक काम में पिता परमेश्वर, हर एक कार्य में प्रभु आशीषित हो प्रभु। तेरी बरकत, तेरी सामर्थ पिता, तेरी अनॉइंटिंग इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके बेटे बेटियों के ऊपर, इनके पशुओं गायों के ऊपर पिता परमेश्वर, खेती बाड़ियों पे, अन्य पे पिता आशीष दा कि हर एक में बढ़ोतरी होने पाए पिता। हर एक पिता परमेश्वर चीजों में पिता परमेश्वर, हर एक वस्तु में इनके किसी चीज की घटी न हो प्रभु। तेरे आशीषों से पिता परमेश्वर भरे रहें प्रभु। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, हर एक के लिए धन्यवाद। आमीन।